बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, फैसला 21 जनवरी तक हो जाएगा, यानी आप कहिए कि बुध तक हो जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली ज़राए के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने में मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। कि एक साजिश की जा रही है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए। और साजिश कौन कर रहा है? साजिश कर रहा है हिंदुस्तान और आईसीसी मिलके। आईसीसी इज नाउ इंडिया, बिकॉज जय शाह साहब बैठे हुए वहाँ, इससे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, अब वो आईसीसी काउंसिल के प्रेसिडेंट बन के वहाँ बैठे हुए हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, जो इस वक्त इंडियन मीडिया डिस्कस कर रहा है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वाज़ेह तौर पर इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का असर रसूख है, और भारत क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी जय शाह, जो कि अमित शाह के साहबजादे हैं, और अमित शाह बहुत ही खास भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के समझे जाते हैं। सर, पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शिरकत पर नजरसानी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिव्यू कर रहा है अपनी पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स वर्ल्ड T20 2026। ये क्या क्लस्टर एफ चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में भाई? और ये खबर रिपोर्ट कर रहा है जियो, मतलब पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज में से एक है। 19 जनवरी आ चुका है, 7 फरवरी को वर्ल्ड कप का आगाज है, दिन बहुत कम है, कहने को 3 हफ्ते रह चुके हैं, और सबके बीच में बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन के ऊपर गहरे बादल और मजीद छा चुके हैं, क्योंकि दोनों तरफा आईसीसी की अगर बात करें वो भी कह रहा है कि हम अपने फ्रांस से पीछे नहीं होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें वो कहते हैं हम अपने फ्रांस से पीछे नहीं होंगे, और इस सबके बीच में सबके सवाल आते हैं, सबके ख्याल आते हैं और सबकी खबरें, और इस सबके बीच में जो क्रिकेट के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा क्रिकेट की वेबसाइट है क्रिकइन्फो, उन्होंने यहाँ खबर ब्रेक की है आईसीसी के मुताबिक, और आईसीसी का पॉइंट ऑफ व्यू और आईसीसी का सोर्स कोट करते हुए उन्होंने ये बताया कि क्या होने जा रहा है अब से 48 घंटे बाद। और अभी तक बांग्लादेश ने यह कहा है कि वो भारत में नहीं खेलेगा, जबकि आईसीसी ने डेडलाइन दे दिया कि 21 जनवरी तक आपने हमें बताना है कि आपने भारत आना है या नहीं आना, और अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपीयरेंटली स्कॉटलैंड बनता है, यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। ये दावा किया है क्रिकइन्फो ने, और कहा है कि ये जो अभी आईसीसी के ऑफिशियल एंड्रयू मिस्टर एंड्रयू जो कि इंग्लैंड के हैं, वो सिक्योरिटी आईसीसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है, और बांग्लादेश में भी जब गए थे, और एक और ऑफिशियल जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं मगर आईसीसी के ऑफिशियल सक्सेना साहब, वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे थे बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ। हफ्ते भर में 2 मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद जो अभी बांग्लादेश में मुलाकात हुई है ढाका में, उस मुलाकात में आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया है कि 21 जनवरी तक का टाइम है आपके पास, हुकूमत से मुशावरत कर लें, जिससे करनी है कर ले, उसके बाद हमने अपना डिसीजन कर लेना है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा, और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को। जरूरत इस बात की है कि चूंकि बांग्लादेश का स्टांस बहुत जेन्युइन है एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ग्राउंड रियलिटीज है, इसलिए उसको सपोर्ट किया जाए। अगर आप मुझसे मेरी जाती राय पूछें तो मैं पाकिस्तान को मशवरा दूंगा कि इस वक्त अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड कप का। कोई क़यामत नहीं टूटेगी। कल आपने देखा ना इंडियन टीम ने क्या किया था जब उनको अवार्ड देने की सेरेमनी हो रही थी, वो तो अल्लाह ताला खुश रखे मौसम नकवी को उसने स्टांस लिया, उसने कहा कि लूंगा तो ये मैं ही जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ, नहीं मिली ना अब तक, तो क्या कर लिया किसी ने। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मस्ट स्टैंड विद बांग्लादेश, ताकि उसका ऑनर भी जो है वो कायम रहे और उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में भी एक और अजीब किस्म का अबलीसों का कट हो रहा है, जरा बताना जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। अफगानिस्तान की टीम भी हर वो काम कर रही है जो हिंदुस्तान और भारत उनको कहता है, लिहाजा ये दोनों मिलकर भी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है इसको बाहर करके किसी नई टीम को अंदर किया जाए। इस किस्म की घटिया साजिशें जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करना, मैं कॉम्प्लीमेंट द बांग्लादेश टीम एंड द बांग्लादेश लीडरशिप, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके इतनी बड़ी कुव्वत को चैलेंज किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आ गया, देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा इंस्टेंस था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि आपको नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिसपे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया,
तो अब कुछ नया होने जा रहा है क्रिकेट में, आपको नजर आता है? इमरान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखिए, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग थ्री बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग थ्री बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग थ्री था। लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीब भाई एक सवाल, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही, सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं होते। तो अब अगर बांग्लादेश की वजह से या इंडिया की हठधर्मियों की वजह से पाकिस्तान भी बैकआउट कर जाता है, तो आप नहीं समझते कि वो जो स्पॉन्सर्स या बिजनेसमैन है या वो लोग जो असल में आईसीसी से पैसे कमा रहे हैं, उनकी सपोर्ट ऑटोमेटिकली इनसे हट जाएगी? इमरान भाई, ये बात हमें बहुत दिनों में समझ में आई, ये बात हमें बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। ये मोहसिन नकवी साहब ने समझ ली, ये बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने फिर उसी अंदाज से डिक्टेट भी किया उन्हें, जो बहुत जरूरी था। और अब अपनी मर्जी से वो चलाते हैं, नहीं लेनी ट्रॉफी, पड़ी हुई है दफ्तर में, आके ले जाना। और अब सीधा सीधा कह दिया कि किस तक आपके पास टाइम है, पाइन खेलना त्याग, जो नहीं खेलना तो फिर से अपना फैसला कर लेंगे, तो किसी और टीम में शामिल कर लेंगे जो कि स्कॉटलैंड बनती है। अब इसमें 2-3 चीजें खुलेंगी। एक, मैंने कल वीडियो भी की, पाकिस्तान के एक टॉप न्यूज चैनल ने ये खबर दी कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला क्या होता है कि एक आप मांग करते हैं, एक दूसरा बंदा मांग करता है, और आप अपने जो आपने जो शर्त रखी है उसी पे ही फैसला करते हैं। लाइक अगर आईसीसी जो कह रहा है कि 21 तक आप अपना डिसीजन बताएं, अगर आप भारत नहीं आ सकते तो हम फिर किसी और को शामिल कर लेंगे, ये यकतरफा फैसला है। अगर मतलब पाकिस्तान हुकूमत ने एज पर पाकिस्तानी मीडिया ये बांग्लादेश से वादा किया कि अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला किया तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं और हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को कि वर्ल्ड कप में हमने जाना है या नहीं जाना। यानी हमारे पास भी एक ऑप्शन होगी कि फिर हम भी वर्ल्ड कप में, यानी हमारा दोस्त बांग्लादेश नहीं है तो वैसे भी नहीं है, मतलब इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया पे दे, तो मैं इस चीज को फिर मेरे लिए ये बड़ी वेटेज हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आसान नहीं है आईसीसी के लिए किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को यूं फारिग कर देना कि जाओ फिर तुसी नहीं थे ना सी, बट ये भी आसान नहीं है कि आईसीसी अब बीसीसीआई एक तरह से बीसीसीआई के अगेंस्ट है। ये बात ना बन गई है थोड़ी सी ना, मामला पॉलिटिकल बन चुका हुआ है। अगर बांग्लादेश की बात मान ली तो बीसीसीआई नाराज, बीसीसीआई की बात मान लीजिए बांग्लादेश नाराज, तो दोनों में से किसकी नाराजगी मूल्य आईसीसी देखेगा? कौन सा पहलवान तगड़ा है उसकी नहीं लेगा, जो हल्का है उसकी ले लेगा। बज़ाहिर वैसा ही लग रहा है मामला। बट मुझे ये लग रहा था कि जितना मामला जो है तूल पकड़ा है, और इस बीच में जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज करने क्या मसला है, तो वो मुझे लगता था कि एक रीजनेबल बात है। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद इस बात को माना चाह रहे हैं। बट अब जो बीच में ये जो डेडलाइन दे दी गई है, ये बहुत खतरे की बात है। और आशीष ने सीधा सीधा कह दिया कि ये 2 दिन है आपके पास, तीसरे दिन हमने फैसला कर लेना, फिर यानी बुधवार दिन फिर हमने फैसला कर लेना कि आप नहीं आते तो फिर हम किसी और को शामिल करें, ताकि हम एक नया शेड्यूल वर्ल्ड कप का जारी करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।